सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है वो करने वाले हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 का जो भी एमसीक्यूज है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ को लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ इन अ एक्सलरेटेड मोशन। तो आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सलरेटेड मोशन में अगर स्ट्रेट पाथ पे चलती है तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो सही नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखना है विट इज़ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसको आप मार्क कर लेंगे। पहले एंड ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इट स्पीड कीप्स चेंजिंग, तो इसका स्पीड होगा हमेशा चेंजिंग होता रहेगा। इट वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। तो क्वेश्चन नंबर जो भी 1 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। तो हम इसे देख लेते हैं ऑप्शन हमारा सही होगा कि नहीं। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, मीन्स ये करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a goalkeeper in a game of football pulls his hand backward after holding the ball shot at the goal. This enable the goalkeeper। तो जो भी आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो क्या होता है, जब भी कोई बॉल अगर तेज़ी से आ रही है हाथ की तरफ तो हाथ को कैच करके जो भी बॉलर होता है, जो भी फील्डर होता है, वो बॉल को पीछे की तरफ पुल करता है हाथ को, ताकि बॉल का जो फोर्स हाथ पे हो वो कम लगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, इंक्रीज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्वेश्चन नंबर जो भी 3 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो भी मोमेंटम का P इक्वल टू mv होता है उसको क्या वो कम करता है, ताकि अगर वेलोसिटी अगर उसकी कम करेगी तो जो भी मोमेंटम उसका जो हाथ पे जो फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा, तो उसको वो क्या करता है वो कम करता है। तो बहुत बच्चे यहाँ पे रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड, यहाँ पे आपसे नहीं पूछ रहा है। दिस इनेबल द गोल कीपर टू, इसे क्या करता है उसको हेल्प करता है वो डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इट्स स्पीड, to decrease its speed, to resist any change in its state of motion, to decelerate due to friction। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है उसका आंसर हो जाएगा सी, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर हमें लगता है कन्फ्यूजिंग, क्योंकि ऑप्शंस में 2 या 3 क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो लगते हैं कि हाँ यही आंसर होंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको जो भी क्वेश्चन जो सॉल्विंग है वो आपको आ जाएगा। तो उसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा ओप्स ये स्लाइड कर गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ क्वाइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मीन्स दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज एक्सलरेटेड यूनिफॉर्म रिटार्ड अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक। तो क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा 5 है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। जो भी अगर ट्रेन के अंदर अगर आप बैठे हैं एंड अगर क्वाइन को, अगर ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो क्वाइन को जहाँ फेंकेंगे आपके ही हाथ में गिरेगा, बट अगर आप कॉइन को फेंकेंगे और ट्रेन की स्पीड उसी टाइम मूवमेंट पे बढ़ गई तो आपका जो सिक्का है वो पीछे की तरफ गिरेगा। तो ये आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। तो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल ये एक इमेजिनेशन थ्योरी है, क्योंकि ऐसा पूरे विश्व में या जो भी अर्थ है इस पर या जो भी यूनिवर्स है उसमें कोई ऐसी चीज़ पाई नहीं जाती जिस पे फ्रिक्शन ना हो। हालांकि हम फ्रिक्शन को कम तो कर सकते हैं बट उसे जीरो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इमेजिनेशन थ्योरी होती है। आपको यहाँ से लेकर 11 तक हमें बहुत सारी जगह पे ये फ्रिक्शनलेस देखने को मिलेगा, बट आप इसे याद कर लेंगे कि फ्रिक्शनलेस एक इमेजिनेशन सरफेस होता है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, तो उसको अगर सेम वेलोसिटी से अगर करते रहना है तो कितना फोर्स अगर रिक्वायर्ड होगा तो आपको बताना है कितना हो, तो वो 0 न्यूटन होगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल अगर टेबल पे अगर कोई भी अगर वेलोसिटी दे देते हैं तो उसी वेलोसिटी से वो तब तक वो ट्रैवल करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो कंजर्वेशन ऑफ किस पे काम करता है? मास, एनर्जी, मोमेंटम
एंड जो भी वेलोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर जो रॉकेट जो होता है वो काम करता है, क्योंकि वो जितना अगर जो थ्रस्ट होगा वो अगर अर्थ पे देता है तो उतना ही थ्रस्ट से अर्थ जो है उसको ऊपर की तरफ रिपेल करेगा, तो इसलिए वो रॉकेट फ्लाई करके यूनिवर्स में जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये देखते हैं। अ वाटर टैंक फील्ड अप टू या फ्रैक्शन करके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऑफ इस हाइट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द वाटर इन द टैंक वुड मूव बैकवर्ड, मूव फॉरवर्ड, बी अनअफेक्टेड, राइज अपवर्ड। तो जो भी अगर कोई टैंकर अगर रख के हाइट ऑफ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो भी हाइट की तरफ अगर मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या होगा अगर उसके बीच में अगर ब्रेक लगाया जाता है तो क्या होगा उस टैंकर के पानी के साथ। तो मैं आपको बता दूं जो भी ये होगा मूव फॉरवर्ड, जो भी उसका पानी होगा वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड एंड इस वेलोसिटी बिकम हाफ, देन अ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल तो रिमेन सेम, बिकम डबल, बिकम हाफ, बिकम 4 टाइम। तो ये हो जाएगा रिमेन सेम, क्योंकि अगर मास को जो भी मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो अगर मास को अगर हम जो भी है मास को डबल कर देते हैं एंड वेलोसिटी को हाफ कर देते हैं, तो फिर अगेन ये 2 से 2 कट जाएगा एंड जो भी मोमेंटम हमारा मिलेगा P इक्वल टू mv ही रह जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी brings about a change in the its state of rest or the uniform motion in a straight line, then these forces acting on the body are said to be। तो हम इस फोर्स को क्या बोलेंगे, तो ये हो जाता है हमारा अपोजिट फोर्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ऑप्शन नंबर डी हमारा अपोजिट फोर्सेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। When a car at a high speed makes a sharp turn, the driver in the car tends to get thrown side opposite to the turn. This is due to the inertia of motion, inertia of time, inertia of rest एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको इनर्शिया के जो भी टाइप्स भी दे दिए गए हैं। आई थिंक एनसीईआरटी में ये चीज़ें कवर नहीं करी गई है, बट आपको अगर 1-2 क्वेश्चन बाउट के भी मिल जाते हैं तो आपको उसको देखना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन स्टिल वाटर, इफ़ ही वॉक टुवर्ड द शोर देन द बोट विल मूव अवे फ्रॉम द शोर, मूव टुवर्ड द शोर, रिमेन स्टेशनरी, नॉन ऑफ दिस। तो जो भी आपका न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आई थिंक एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो आप उसे पक्का देखे होंगे। तो मूव अवे फ्रॉम द शोर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड यही हमें गलत लग रहा है। एंड ऑप्शन डी हम देखते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ टाल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये भी सही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बल्कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द बॉल विल। तो इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई ट्रेन में अगर आप कोई बॉल या क्वाइन को अगर ऊपर की तरफ थ्रोन करते हैं तो क्या होगा, तो फॉल बिहाइंड द थ्रोनर। तो आप यहाँ पे देख लीजिए वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो फॉल ऑन द लेफ्ट ऑफ द थ्रोअर, रिटर्न बैक टू द थ्रोअर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जहाँ से फेंकेंगे वहीं पे गिरेगा, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेन या बस या जिसके अंदर बैठे हैं आप वो अगर चल रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वाइल फायरिंग अ बुलेट द गन मस्ट बी हेल्ड टाइट टू द शोल्डर। When a man jumps from a boat to the shore, a rocket explodes on midway from the ground. A body is suspended from the hook of a spring balance in lift which is accelerated downward. तो क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा 15 है इसका हो जाएगा a rocket explode on midway from the ground। तो इसमें क्या होगा, नॉट अप्लीकेबल ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर ये नहीं है। अगर वो ब्लास्ट कर जाता है मिडवे फ्रॉम द ग्राउंड तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। When we stop paddling, the bicycle began to slow down. This is because of the friction force acting along the direction of the motion of the bicycle. तो हमारा ये गलत लग रहा है। Now next question, air resistance which is in the direction of the motion. तो air resistance which is in the opposite direction of the motion होता है। Friction force acting opposite to the direction of motion of bicycle by the road, and the nature of the bicycle to stop after
समटाइम। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बाईसाइकिल बाय द रोड, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो भी फ्रिक्शन फोर्स होता है वो बाईसाइकिल पे रोड के द्वारा लगाया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया, नेचर ऑफ द बाईसाइकिल टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम, तो ये हमें गलत लग रहा है, तो हम इसे काट देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैनॉट चेंज बाय इटसेल्फ। तो इट स्टेट ऑफ रेस्ट, इट्स स्टेट स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इस डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑल ऑफ दिस। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ दिस। इनर्शिया ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू विच कैनॉट चेंज बाय इटसेल्फ, जो भी हमारा रेस्ट होता है या फिर जो भी मोशन होगा या डायरेक्शन ऑफ द मोशन, वो अपने आप नहीं बदल सकता है अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। An athlete does not come to rest immediately after crossing the winning line due to the inertia of motion, inertia of rest, inertia of direction, none of these। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अ बुलेट ऑफ मास ए एंड वेलोसिटी बी इज़ फायर्ड, और सॉरी इसका ऑप्शन जो है वो कन्फ्यूजिंग है, तो हम इसे नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ये जो भी सिस्टम लैंग्वेज में लिखी गई है, बट ये सही से प्रोग्राम नहीं हो पाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द मासेज ऑफ टू बॉडीज आर इन द रेशियो 5/6, तो आपको जो रेशियो होता है 5/6 ऐसे आप लिख सकते हैं। एंड द वेलोसिटी आर इन रेशियो 1 and 2, ये ऐसे देंगे, सॉरी 5/6 ये जो है हमारा जो मास का रेशियो है, एंड जो वेलोसिटी का रेशियो 1/2 है। तो आपको मोमेंटम का रेशियो बताना है, तो अगर आप m1 इसे मान लेते हैं एंड m2 इसे मानते हैं, तो v1 एंड v2 मानते हैं, तो जो भी मोमेंटम होगा क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो m1/v1 डिवाइडेड बाई m2/v2, तो आप करेंगे तो 5 × 1 करेंगे तो 5 आएंगे, 6 × 2 करेंगे तो 12 आएगा। तो जो भी हमारा 5/12 हमारा आंसर हो जाएगा, या 5:12। तो हमारा आंसर नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही आंसर हो जाता है। तो हमने यहाँ आपके जो भी 20 क्वेश्चन थे इसको कर लिए हैं, तो होप आपको समझ में आएंगे। तो और भी जो भी चैप्टर्स के जो वीडियोज़ हैं प्रैक्टिस के लिए, आप हमारे जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाके एंड डायरेक्ट हमारे चैनल पे जाके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियोज़ जो हैं आपको मिल जाएंगी वहाँ से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, एंड वीडियो को लाइक करके ही जाना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।